दोस्तों GKS 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है। इसका एग्ज़ाम 24 में नहीं बल्कि 25 में हो चुका है। और अब आपके सामने एक डाउट जो है वो बार बार आ रहा है कि भाई मेरा स्कोर 20s में बन रहा है, 30s में बन रहा है और 40s में बन रहा है या फिर 50s में बन रहा है, तो मेरा क्या होगा, क्या मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं। तो इसी पर आज हम एक चर्चा करेंगे, एक डीप डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज का ये वीडियो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और डिस्कशंस करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे ये है आपका ईयर वाइज एनालिसिस, आपका लाइक सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है। आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लाइक कौन से सब्जेक्ट में किस साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दिस इज द क्रक्स ओवर हियर, पूरा इन डिटेल है आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, जो आपका एक सेक्शन जिसे जो हमारा है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का देखिए साल 2022 में 6 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे और JKS का जो प्रीलिम्स हुआ था 2023 का, इसमें 7 से 8 क्वेश्चंस हुए लाइक आए थे और 2024 का इसमें 13 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो विच इज इक्विवेलेंट टू 26 मार्क्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलिटी में आपके 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपके 34 मार्क्स आए थे, लाइक 34 मार्क्स का पूछा गया था और 17 क्वेश्चंस आपके 2023 में आए। और 2024 का भी जो रिसेंट हुआ हमारा कुछ दिन पहले, ये है हमारा, इसमें आपके 18 क्वेश्चंस पॉलिटी में से पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करें हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है एंशेंट लाइक आर्ट एंड कल्चर। तो हिस्ट्री में आप जानते हैं कि एंशेंट आता है, मेडिवल आता है, मॉडर्न आता है, एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। तो सबको मिला के 16 क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए थे, 23 में 22 क्वेश्चन पूछे गए थे और 24 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि भाई 22 से पहले का जो है वो आपने क्यों नहीं रखा है। देखो यार, 2021 का भी मैं रख सकता था, लेकिन 2021 से पहले का जो था वो पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। 2021 के बाद JKSSB प्योरली यूपीएससी के पैटर्न पे, सॉरी माफ कीजिएगा, JKPSC जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पे जा चुकी है और पूरा प्रॉपर यूपीएससी का पैटर्न JKPSC फॉलो कर रहा है। इसलिए जो है वो यहाँ पे हमारे JKPSC ने क्या किया कि ये इस तरह का पैटर्न जो है वो लाना शुरू कर दिया और इस तरह से क्वेश्चंस का ब्रेकअप लाया। अब मैंने इसलिए जो है वो 2021 का जरूरी नहीं समझा यहाँ पे लाना। इट वाज स्लाइटली लाइक थोड़ा सा वो भी डिफिकल्ट था, बट एनीवेज 2022 के बाद का जो है वो शिफ्ट ट्रेंड हमें देखने को मिला है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 14 क्वेश्चंस आपके 2022 में आए थे। 23 लाइक 2023 में आपके 9 क्वेश्चंस और 2024 में जो है वो 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन कम्स आपका ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। तो ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से आपके 30 क्वेश्चंस विच इज इक्वल टू सीरियसली 60 मार्क्स और 2023 में 30 क्वेश्चंस 60 मार्क्स और 2024 यानी कि जो रिसेंटली हुआ इसमें 26 यानी कि 52 मार्क्स। देन लास्ट कम्स आपका साइंस एंड टेक। इसमें 18 क्वेश्चंस आपके 2022 में, 15 क्वेश्चन 2023 में और 11 क्वेश्चंस यहाँ पे स्किप हो गया है। 11 क्वेश्चंस हमारे जो है वो 2024 में पूछे गए थे। तो ये था क्वेश्चंस का ब्रेकअप लाइक सब्जेक्ट वाइज कि ये कौन से ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखो यार, इससे फायदा आपका क्या होगा कि इससे आपको एक क्लियर पिक्चर रहेगी। आपको 2025 में अगर आप एम कर रहे हैं कि भाई 2025 का आपने प्रिलिमिनरी देना है, आपने 2025 वाले एग्जाम में अपेयर होना है, तो आपके लिए जो है वो यहाँ पे
ये एक रोड मैप मैंने बता दिया कि किस तरह का जो है वो कैसे किस सेक्शन से किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप अपना प्लान जो है वो कर सकते हैं। नाउ अब हम थोड़ा सा सी सेट और जीएस का जो ओवरऑल एनालिसिस है वो हम उस पर हम बात करेंगे कि क्या मतलब ओवरऑल हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात 2021 में टोटल हमारे पास 187 पोस्टें एडवर्टाइज की गई थी, जिसमें हमारा सी सेट का लेवल मॉडरेट टू टफ पूछा गया था। ठीक है, अगर हम जीएस लेवल की बात करें तो अच्छा खासा था, इट वाज लाइक मॉडरेट, और कट ऑफ हमारा 60 आउट ऑफ 200 गया था। ठीक है, उसके बाद 2022 की बात करें, 220 पोस्टें हमारे पास एडवर्टाइज की गई थी, जिसमें हमारा सी सेट का लेवल टफ कैटेगरी का था, और मैं टफ कहूँगा, इट वाज टफ, स्लाइटली मॉडरेट बट टफ। और जीएस का लेवल हमारा मॉडरेट था, और जिसमें हमारा कट ऑफ 30 गया था। 2023 में 75 वैकेंसीज थी। सी सेट का लेवल थोड़ा इजी था और मॉडरेट टू टफ कैटेगरी का जीएस था, और हमारा टोटल कट ऑफ 58 गया था। और उसके बाद 2024 में अभी जो रिसेंटली हुआ, 90 टोटल पोस्टें हैं हमारे पास, टोटल पोस्ट 90 हैं, और उसके अलावा जिसमें हमारा सी सेट मॉडरेट कैटेगरी का था, और हमारा जीएस भी अच्छा खासा था, मॉडरेट था। इस बार मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी कहा कि अब अब जेकेपीएससी पैटर्न पकड़ रही है, पैटर्न पकड़ रही है हमारे यूपीएससी का। तो इस तरह से जो है वो मॉडरेट आपका जीएस लेवल था और मॉडरेट आपका सी सेट लेवल का था इस बार का 2024-25 का। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ अब सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि भाई साल 2024-25 का जो कट ऑफ है, प्रिलिमिनरी का कट ऑफ, वो कितना जाएगा। भाई मैं आपको ओपनली कहना चाहता हूँ कि भाई 50 प्लस अगर आपके बन रहे हो और आपकी कैटेगरी ओपन मेरिट है, तो आई थिंक आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। यू शुड लाइक राइट अवे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस। ठीक है, अब मेंस जो है वो मुझे लगता है 2 मंथ्स आपको मिलेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स में आपका मेंस हो जाएगा। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, इसलिए आप मेंस के लिए दम तोड़ मेहनत जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दें। तो उसके अलावा अगर आपका मन नहीं ठहर रहा है स्टिल, मतलब देखिए, आरबीए हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इसी तरह से लाइकवाइज आपका जितनी भी लाइक पीएसपी होगा। ठीक है, तो सारी कैटेगरीज का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, लेकिन अब ये है कि भाई 50 से नीचे ही होगा बाकी कैटेगरीज का भी। ठीक है, तो बाकी कैटेगरीज का भी 50 से नीचे ही होगा, 50 से ऊपर नहीं होगा, ये एक शॉर्ट चीज है। अब जो है यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है आपको कि मेरी आपके लिए सजेशन यही है कि भाई मेंस के लिए जो है वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो अब जो है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जंप करें सीधा मेंस की तैयारी पे, ज़्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें। बाकी बस मेरा यही है, आपकी क्या राय है इसके रिलेटेड, आप अपनी सजेशन कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। या फिर इसके अलावा अगर आप का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वो भी रेज़ कर सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।